विष्णु भगवान ने कहा 5000 वर्ष तक मधु और कैटभ से लगातार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मधु कैटभ नहीं मारे गए। विष्णु भगवान कहते, ब्रह्मा मैं क्या हूं? 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध चल रहा है, मेरे द्वारा मधु कैटभ का वध नहीं हुआ और मैं निराश हो गया, मैं बलहीन हो गया, मुझे शक्ति नहीं रहा, मैं बिल्कुल थक गया। उसके बाद दोनों राक्षसों के सामने मुझे कह देना पड़ा, दोनों दैत्यों से मुझे ये बात कह देना पड़ा कि तुम दोनों जैसा वीर राक्षस आज तक मैंने कहीं देखा नहीं। तुम दोनों बड़े वीर हो, लेकिन दोनों दैत्यों ने कहा, विष्णु ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, या तो तू इस स्थान को छोड़कर चला जा, या तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध लगातार करना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी इस बात को नारद भगवान वेद व्यास से कहती है। विष्णु भगवान ने कहा, देखो जब मैं बलहीन हो गया, मैं घबराने लगा, तो मैं चतुराई से दोनों दैत्यों से मैंने कहा कि देखो भाई, तुम तो एक साथ दो हो और मैं अकेला हूं, और 5000 वर्ष हो गया, तो ऐसा करो कि थोड़ा हम विश्राम कर लें और फिर युद्ध करो। दैत्यों से विष्णु भगवान ने कहा, थोड़ा मैं विश्राम करूं। तो विष्णु भगवान को विश्राम नहीं करना था, भगवती का ध्यान करना था। और इस बहाने से भगवती को विष्णु भगवान ने ध्यान किया, हे महामाया, ये दोनों राक्षस कैसे मारे जाएंगे? 5000 वर्ष हो गए, युद्ध लगातार चल रहा है, आराम नहीं है, और मैं विफल हो रहा हूं, मैं बलहीन हो रहा हूं। हे मां मेरी सहायता करो, हे महामाया, हे जगदम्बिका, ये पूरे विश्व सृष्टि का आप सृजन करने वाली हो, आप पोषण करने वाली हो, आप संहार करने वाली हो। हे मैया मेरे ऊपर दया करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। आप मेरे ऊपर कृपा करके बताइए कि दोनों राक्षसों का वध कैसे होगा, क्योंकि मैं निराश हो चुका हूं। उस समय फिर विश्राम के बहाने भगवान विष्णु ने भगवती का ध्यान किया। तब ध्यान में महामाया भगवती आकर के गरजने लगती है और कहती है, विष्णु तुम चिंता मत करो, ये इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं कि मैंने इनको वरदान मैं दे चुकी हूं। तो विष्णु भगवान ने कहा, मां जब आपने वरदान दे दिया है, फिर मेरे द्वारा ये दोनों राक्षस कैसे मरेंगे? तब महामाया ने कहा, विष्णु मेरी माया को कौन जानता है, तुम अब उठो, और ये जो मधु कैटभ 2 राक्षस हैं, मैंने वरदान तो दिया है, लेकिन इनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु तुम्हारे द्वारा ही होगी। तो विष्णु ने कहा कि मां जब मेरे द्वारा मृत्यु होगी तो मैं बलहीन क्यों हो रहा हूं, मैं निराश क्यों हो रहा हूं? तब जगदम्बिका ने कहा, विष्णु तुम युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, और जब तुम युद्ध करोगे तो मैं माया से इनके साथ हम छल करेंगे, और जब छल करके जब मैं इनके सामने, क्योंकि ये तामसी है, मधुर मुस्कान और अपने नेत्र के कटाक्ष से जब हम इनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे विष्णु, उसी समय तुम्हारे द्वारा ये स्वयं समर्पित हो जाएंगे और तुम अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इनके गर्दन को काट सकते हो। फिर महामाया ने कहा, विष्णु युद्ध करो। भगवान विष्णु मधु कैटभ के साथ उठ करके युद्ध करने लगे, और जब युद्ध करने लगे तो आकाश में दमकती हुई बिजली की भांति हमारी जो
जगदम्बिका है, महामाया है, छल करने के लिए युद्ध के बीच में प्रस्तुत हो जाती हैं। और जब माया महामाया का, हमारी भगवती मैया का जब पदार्पण होता है, मधुकैटभ ने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री आ रही है और मैया ने ऐसा मुस्कान किया। दोनों राक्षसों का जब मन माँ की तरफ जाने लगा, आकर्षित होने लगे, तो ये बलहीन होने लगे। जब बलहीन होने लगे तब उसके बाद दोनों राक्षस मधुकैटभ समझ जाते हैं कि ये कोई नहीं है, ये वही महामाया है जिसने मुझे वरदान दिया था। फिर दोनों राक्षसों ने कह दिया विष्णु भगवान से कि हे विष्णु, हे पुरुष, अब मुझे लगता है कि आपके द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, अब विलंब न करो, अब तुम लोग अपनी स्वेच्छा से आओ। जब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो अपने स्वेच्छा से आओ। उस समय क्षीर सागर में 100 योजन तक तैयार तो हो गए, लेकिन माया करने लगे। 100 योजन तक जब दोनों राक्षसों ने कहा कि ये जल नहीं होना चाहिए, जब आप मुझे मारो तो ये जल नहीं होना चाहिए। विष्णु भगवान अपने जो चरण के पांव के जांग है ये इतना चौड़ा करने, जब वो 100 योजन तक बढ़ गए तो विष्णु भगवान 200 योजन तक बढ़े तो विष्णु भगवान फिर उसका 2 गुना अपने जांग को चौड़ा करके क्षीर सागर में फैला दिया। फिर विष्णु भगवान ने कहा देखो दैत्यों, यहाँ कोई जल नहीं है, ये तो केवल सब मेदनी है, पृथ्वी है। आओ अपने गर्दन को मेरे जांग पे रख दो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मधुकैटभ लाचार होकर के महामाया के शक्ति को समझ जाते हैं कि मुझे मरवाने वाली ये महामाया है, नहीं ये विष्णु हमें कभी नहीं मार सकता। अपने दोनों गर्दन को मधुकैटभ ला करके विष्णु भगवान के जांग पे रख देते हैं और विष्णु भगवान अपने चक्र सुदर्शन से दोनों दैत्यों के गर्दन को काट देते हैं। और जब दोनों दैत्यों के गर्दन को जब विष्णु भगवान ने काट दिया अपने चक्र से, तो उस समय जो उन दोनों राक्षसों के जो चर्बी था, उस चर्बी से सागर में पूरी चारों तरफ से पृथ्वी हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।